नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम आज अपनी बहुत सारे मरीजों के दिमाग में रहने वाले सामान्य क्वेश्चन जो प्रश्न रहता है उनके दिमाग में कि बगंदर में क्षार सूत्र विधि से समय कितना लगता है और कुछ बगंदर में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या कारण है। क्योंकि जब भी समय ज़्यादा हो जाता है मैंने ये देखा है कि मरीज़ के दिमाग में तमाम तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके रिश्तेदार के भी विचलित हो जाते हैं कि क्यों समय ज़्यादा लग रहा है, क्या है, हम क्या तरीका अपनाते, क्या क्षार सूत्र विधि सही है जिसमें इतना समय लग रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो बगंदर है वो बहुत ही कठिन है बीमारी इस मल द्वार की संबंधित बाकी की जो और बीमारियों की तुलना में। दोस्तों, बगंदर में कुछ परसेंटेज यानी कि लगभग 70 से 75% मरीज जो हैं वो सामान्य होते हैं। बगंदर अगर हम कठिनाई और सरलता के आधार पर अगर इसको वर्णन करें, इसको विभाजन करें, विभाजन कई तरीके से हो सकता है। जो हमारा एनाटॉमिकल रचना के आधार पर भी विभाजन है। तो अगर हम ये देखें कि सरल बगंदर कितने परसेंटेज होते हैं, प्रतिशत मात्रा रहती है, और कठिन बगंदरों में कितने प्रतिशत मात्रा रहती है, ये हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए, जितना भी शोध हुआ है, जितना भी स्टडी हुई है दुनिया भर में, इसमें सरल बगंदर यानी कि लो एनल फिस्टुला का मतलब है कि जो बगंदर जिनकी जो मूल जड़ है, जहाँ से प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी कि बगंदर चला है, वो मल द्वार के बाहर रहता है लगभग, वो बहुत अंदर नहीं जाता है। डेंटेट लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ से ये बाहर रहता है। इंटर स्फिंक्टरिक जो स्पेस एक जगह है मलद्वार में, वहाँ पे सामान्यतः ये अपना घर बनाता है और सीधे रूप से बाहर अपना स्किन के जरिए खुल जाता है और इतना कठिन नहीं होते। दोस्तों, ये सरल बगंदर यानी कि लो एनल फिस्टुला लगभग 75 से 76% मरीज इन्हीं से शिकार होते हैं। कहने का मतलब है कि 4 बगंदर मरीज में से 3 बगंदर बहुत सरल होते हैं और लगभग 25% मरीज कठिन बगंदरों में बदलते हैं। कठिन बगंदरों का मतलब है यहाँ पे कि ऐसे फिस्टुला जो मल द्वार में काफ़ी अंदर जाके खुलते हैं और उनकी टहनियाँ यानी कि ब्रांच के रूप में वो कई ऐसे ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें से एक जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं उसी तरह के ट्रैक्ट बनाते हैं। कभी मलद्वार में बहुत अंदर तक रिएक्टम जहाँ पर लैटिन इकट्ठी होती है वहाँ चले जाते हैं। कुछ मांसपेशियाँ जो वहाँ पर लिवेटर मसल्स है उसके ऊपर तक चले जाते हैं, और मलद्वार को बाहरी जो हमारा बंद करने के लिए जो मांसपेशी है जिसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं, तो दोस्तों उस मांसपेशी का काफ़ी हिस्से कवर कर लेते हैं। तो जब उनको ठीक करने का हम प्लान बनाते हैं, जो भी डॉक्टर्स प्लान बनाते हैं, तो उन्हें ये डर रहता है कि अधिकतर मांसपेशी इसमें ख़राब हो जाएगी अगर एक ही बार में उनको काटा जाए, चाहे कोई भी विधि अपनाई जाए। अगर कम समय में हम इलाज का प्लान करते हैं तो मांसपेशियों का अधिकतर हिस्सा कटने के यहाँ पर चांस रहते हैं, और ये मरीज़ के लिए बहुत ही ख़राब है बाकी के जीवन के लिए। ये हमारा सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन भी बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑपरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज़ को आने वाली जो समस्याएं हैं, जिसमें उसे मल रोकने में समस्या आएगी, हल्का गैस पास करने में समस्या आएगी, उसका धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ मांसपेशियों में जो शिथिलता आती है, लूजनेस आती है, उससे जो समस्याएं आएंगी, वो समस्याएं आए नहीं, और वो हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपने बहुत सीना तान के ज़िंदगी जिए, बगंदर ठीक भी करे और सीना तान के ज़िंदगी जिए। उसे कभी ये डर नहीं रहे कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और हमें क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा इसमें सिद्धांत रहता है बगंदर को सही करने के लिए। इसको अगर हम डॉक्टरी भाषा में कहें तो इसका समरी ऐसे बनती है, बगंदर में फिस्टुला इन एनो के जो ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि मिनिमल एनाटॉमिकल डैमेज, कम से कम जो हमारी रचना है उसको डैमेज यानी कि उसका जो अपना प्रभाव है, नेगेटिव है, वो कम से कम हो, और वो अधिकतर रचना हमारी सही बनी रहे।
इसके साथ साथ मिनिमल रिकरेंस यानी कि ऐसे ट्रीटमेंट को हम लोग करें, ऐसा हम मरीज़ को समय के लिए नहीं ध्यान रखें, बल्कि ऐसी पद्धति को अपनाएं सर्जरी में कि जो मिनिमम रिकरेंस के चांस हों। तो हमारा ये देखा है पिछले कई साल से अलग अलग शोध हो रहा है भारतवर्ष में और विश्व में भी इस चीज़ की मान्यता मिल गई है कि क्षारसूत्र में लगभग 99% मरीज़ ठीक हो जाते हैं, और अगर सही ढंग से पालन किया जाए तो इसमें रिकरेंस बहुत कम होती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है बगंदर में कि मिनिमल अपना जो पैसा है वो कम से कम मरीज़ का खर्च हो, तो ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, तो क्षारसूत्र इसमें भी अच्छा है। तो दोस्तों, अगर हम बाकी का जीवन मरीज़ का ध्यान रख रहे हैं, उस जीवन के लिए क्षारसूत्र को अपना रहे हैं, कुछ समय हमसे कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, या भारतवर्ष में जो भी डॉक्टर्स क्षारसूत्र से इलाज कर रहे हैं बगंदर में, तो उस समय में मेरा यही एक प्रार्थना है मरीज के साथ के लोगों के लिए कि आप कतई विचलित नहीं हो। ये समय उस चीज़ के लिए है जो आगे आने वाले मरीज के भविष्य को निर्धारित करता है कि वो अपना सीना तान के ज़िंदगी जिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट होता है, मैंने ये देखा है कि कई बार लोग आते हैं, बार बार ऑपरेशन होते हैं, फिर इतना परिवार परेशान हो जाता है, मरीज़ टेंशन में हो जाता है कि ज़िंदगी में क्या करें क्या न करें। कुछ लोग तो सुसाइड की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये आगे की ज़िंदगी बहुत ख़राब है। थोड़ा सा समय अगर लग रहा है तो केवल मरीज़ के भलाई के लिए है, मरीज़ के साथ उस परिवार की भलाई के लिए है। तो ऐसे समय में आप बाकी के लोगों की बातें नहीं सुनें, क्योंकि अधिकतर बगंदर बहुत सरल होते हैं। तो दुनिया भर में जो मरीज़ घूम रहे हैं इलाज लिए, जो जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, वो सरल बगंदर है। केवल 4 में से 3 बगंदर हैं, वो अगर घूमेंगे दुनिया में तो वो तो यही कहेंगे कि हम बहुत जल्दी सही हो गए। बस एक जो रह जाता है वही विचलित हो जाएगा, क्योंकि 3 ज़्यादा सही हो गए। तो दोस्तों, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो सही होने की जल्दी, तो आप इससे कतई विचलित नहीं हो। और मेरा ये आपसे कहना है कि कठिन बगंदर अगर कहीं हो जाता है किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो उसका मानसिक संतुलन बरकरार रखें, उसको प्रेरणा दें, उसे उसकी जॉब जो डिस्टरबेंस है, उसकी जो लाइफ साइकिल में डिस्टरबेंस है, उसमें उसके बाकी के सहयोगी उसका हमेशा मनोबल ऊंचा करते रहें। और मैं भी कोशिश करता हूं मरीज़ को कि ऐसा मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। लेकिन मैंने ये देखा है कभी कभी रिश्तेदार, परिवार के लोग नेगेटिव फीलिंग्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस आते हैं, तो मरीज़ भी परेशान हो जाता है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक समय है जो साथ साथ डॉक्टर के साथ लड़ने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो से कुछ बातें उन लोगों तक पहुंच जाएंगी जहां ये पहुंचनी चाहिए, और रिश्तेदार और मरीज़ के दिमाग मानसिक रूप से मजबूत होगा, खासकर कठिन बगंदरों में। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।